आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं वो है हरीश सलामी जी, जो कि भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और 2019 में इन्होंने जो है एचएनएलयू से एलएलबी कंप्लीट किया अपना। 2026 से 2019 से लेकर अब तक जो है लगातार ये तैयारी कर रहे थे और ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। और थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ सिविल जज को क्रैक किया। तो पहले तो जो है संस्था की तरफ से हरीश को बहुत बहुत बधाई हो। और आगे भविष्य के लिए जो है हम ईश्वर से कामना करते हैं कि एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में जाने जाए। जैसे कि इस संस्था के एक परंपरा है कि जो भी इस संस्था में यहाँ से नियुक्त होते हैं और वो यहाँ आते हैं तो हम उनको सबसे पहले जो है सम्मानित करते हैं। तो सबसे पहले सम्मान की कड़ी जो है यहाँ हरीश के साथ हम पूरी करते हैं। हरीश का काफ़ी एक लंबा संघर्ष रहा है। थर्ड अटेम्प्ट था इनका। तो सबसे पहले तो जो है मैं हर कैंडिडेट को एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप प्रयास को जो है छोड़िए मत, लगातार बने रहिए। क्योंकि अगर आप भीड़ में नहीं हैं और भीड़ से अलग हो जाते हैं तो आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो आपका भविष्य में नहीं होगा, या कोई कॉन्क्लूसिव या निश्चायक है कि अगर आपका एक या दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो आपका नहीं होगा। तो इसी उतार चढ़ाव से इन्होंने जो थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफिकेशन जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में सिविल जज के रूप में प्राप्त किया है, तो हम हरीश जी के खुद के जबान या उनकी खुद की जो है कहानी जो है उनसे सुनना चाहेंगे। तो हरीश जी को मैं यहाँ कहूँगा कि आप सभी को ये बताएं कि उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और ये फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो आपने किस तरह से तैयारी की, क्या क्या स्ट्रगल या क्या क्या हर्डल्स थे इस लाइफ में, उसको इन्होंने जो है आप आपने जो है उसको कैसे फेस किया और कैसा अनुभव आपका जो है इस संस्था के साथ रहा है। इसको काट देंगे ना संस्था के साथ, क्योंकि अपन प्रमोशन वाली बात नहीं करते, वो तो खुद बोलना है बोल देगा। ठीक। तो मैं हरीश जी को जो है आगे का मंच सौंपता हूँ। अब मैं यहाँ चला जाता हूँ, बाकी तुमको जो कहना है ये समझ लो, स्टूडेंट है या जो भी तुमको सुनेंगे। जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है मेरा, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो सेकंड अटेम्प्ट हो, गिव अप मत करिए। गिव अप करने से आप वही है कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, फिर बाकी चीज़ों में भी आपका मनोबल गिरता है। तो बेसिकली प्री की तैयारी तो मैंने खुद से की थी, और कोशिश करिए कि आप ग्रुप बना के जो भी है एक दूसरे के साथ डिस्कस करके लॉ पढ़िए, क्योंकि लॉ को याद करने के लिए रटना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे रटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है किसी किसी को हो जाए। बाकी जैसे मैं हूँ, मेरे से रटना नहीं हो पाता है। तो मेरे 2-3 दोस्त थे, वो भी इसी बैच में बने हैं, तो उनके साथ ही हमने डिस्कस करके पढ़ाई की। मैं सर के पास मेंस में आया था, तो मेंस में आप प्री कहाँ से कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन मेंस आप सर के पास से ही करिए, क्योंकि सर के पास आपको आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। और फिर इंटरव्यू तो देख ही रहे हैं आप, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा लेते हैं सर, प्रॉपर पैनल के साथ। तो इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा। बाकी तो आप लगे ही हुए हैं, लगे रहिए, ऐसे ही मेहनत करिए, आज नहीं तो कल तो सफलता मिलनी ही है। तो प्री के लिए बेसिकली ऐसा है कि आप बैरेक पढ़िए, एक बार में नहीं समझ आएगा, दोबारा पढ़िए, फिर उसी चीज़ को डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ, एक दो जो आपके ग्रुप बने हुए हैं वहाँ से। जैसे ही आपको लगे कि हाँ आप क्लियर हो गया है, आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्री का बेसिक वही है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना स्ट्रांग होगा आपका प्री। अब रही बात मेंस की, तो लिखिए, बिना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेंस का कोई मतलब नहीं है आपसे। जैसे मेरा ही था, मैं 2 अटेम्प्ट में पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, तो मैं वैसे ही बाहर हो गया। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है। और फिर मेंस का वही है यार कि
अब यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं है, बाकी अगर सेल्फ है तो फिर तो भाई आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे बैठना एकाएक नहीं हो पाता है। और फिर रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में कोशिश करिए कि सारे मॉक अटेंड करिए। किस टाइप से प्रश्न पूछते हैं सर इंटरव्यू में? देखिए, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब तो दिक्कत है, तो आप ये करिए, ये सिर्फ कैटेगरी वालों के लिए नहीं, सबके सबके लिए है, कि आप मेंस स्ट्रॉन्ग करिए। मेंस अच्छा लिखेंगे तो इंटरव्यू भी अच्छा ही जाएगा। और जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है वो मेंस करता है, इंटरव्यू में सिर्फ आपकी रैंकिंग्स ऊपर नीचे होती है। और ट्राइबल्स के लिए तो बोलूँगा कि आप आपके ट्राइब से जितने रिलेटेड हैं, चाहे ट्रिब्यूनल्स हो, इधर उधर के जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, आपके जो देवी देवता हैं, सब खंगाल के जाइए। इतना सब कुछ तो आप एक बार में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि जो बेसिक है, जैसे आपके यहाँ ग्रीवेंसेस के लिए कोई आयोग बना है क्या, रिसेंट में कोई स्कीम लॉन्च हुई है क्या गवर्नमेंट से, ये ज़रूर देखिए। सर इंटरव्यू के बाद आपका जब सिलेक्शन हुआ तो अभी आप फिर क्या करें? जैसे कि जज बनने के बाद आपको कुछ उन्हें कैसे काम रहेगा, ये सब चीज़ें बता सकते हैं क्या? अब काम तो वहाँ जाके ही पता चलेगा, बाकी हाँ, जज बनने के बाद आप फिर क्या कर रहे हैं कि देखिए, जज बनने के बाद तो वो आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कैसा फील होता है। बाकी आप हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले खुश हैं इस बात से। तो हरीश सलामी को मेरी तरफ से, संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, और आप न्याय पथ में जो है एक अच्छे जज के रूप में पहचाने जाएं। यही शुभकामनाओं के साथ ये एकेडमी जो है आपका धन्यवाद करती है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। थैंक यू।